ये कहानी है एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर की। कैमरा के सामने तो बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखती थी, बट कैमरा के पीछे वो स्माइल के पीछे का दर्द कोई समझ नहीं पा रहा था। एक बार वो हमारे पास हमारा पॉडकास्ट शूट करने आई। उसने बोला, मैम आपकी जो जर्नी है ना वो मुझे शूट करनी है। आपको पता ही है, इन्फ्लुएंसर्स आर लुकिंग फॉर द पीपल जो ज़्यादा व्यूज़ दे पाए और प्रमोशन कर पाए, और हम भी उस टाइम नए फील्ड में थे। सो वी थॉट ऑफ कि ठीक है, उसके साथ क्यों ना कोलैब करके कुछ नया किया जाए। फिर जैसे ही हमने वो पॉडकास्ट शूट करना शुरू किया, और कहते हैं ना कि कुछ अगर हमको लाइफ में करना है ना तो भगवान अपने आप रास्ते दिखाते हैं। हमारा बहुत अच्छी तरीके से 5-7 मिनट का शूट हुआ और सडनली देयर वाज द इलेक्ट्रिसिटी फेलियर। जब भी इलेक्ट्रिसिटी गई तो कैमरा में भी कोइंसिडेंटली बैटरी भी चली गई, तो हमारे पास वेट करने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वहाँ से वो इन्फ्लुएंसर की जर्नी शुरू होती है। उसने बोला, मैडम आप काउंसलर हो? मैंने बोला यस। उसने बोला, मैडम मेरी लाइफ को चेंज कर सकते हो? मैंने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप तो बहुत ही स्माइल कर रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो। तो बोला, मैडम ये जो स्माइल है ना उसके पीछे बहुत सारे दर्दनाक राज छुपे हुए हैं। पूछा, कितने साल की हो? उसने बोला, मैडम 21 ईयर्स और आई एम अ डिवोर्सी। वो डिवोर्सी वर्ड बोलते बोलते भी पूरा नर्वस थी और शेक कर रही थी। मैंने बोला, दैट इज टोटली ओके, और बताइए आपके बारे में। उसने बोला, आई हैव अ किड ऑफ 1 ईयर। मैंने बोला, 21 साल में आपको बच्ची भी है और आप डिवोर्सी है, बट ऐसा क्या हो गया कि आपको इतने कम एज में शादी करके डिवोर्स लेना जैसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया? तो वहाँ से उसने मुझे अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करा। उसने कहा कि मैडम हमारे कास्ट में शादी जल्दी हो जाती है, तो मेरी शादी 18 साल जैसे ही बैठा और मेरी शादी हो गई थी। फिर रहते रहते आई हैड अ किड, बट मेरी लाइफ इतनी गंदी तरीके से शुरू हुई शादी की कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ऑलमोस्ट मैं अभी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोग मुझे जीने नहीं देते। तो आई वॉज वेरी मच शॉक कि समाज से या लड़की को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज आज के ज़माने में डिवोर्स इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो उसने बोला, मैडम मेरा डिवोर्स हो गया और मुझे सब अभी बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि तू स्लर्ट है। ये शब्द सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। फिर हमने डिसाइड करा कि ये लड़की जो जीना नहीं चाहती है, सुसाइड करना चाहती है, कैसे भी करके वो लड़की को कॉन्फिडेंस दिया जाए और ये सुसाइड करने से बचाया जाए। वहाँ से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है शुरू। वो लड़की को मैंने पूछा कि क्या हुआ शादी के बाद। लड़की ने बोला, मैडम जैसे सपने देखे थे ना वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना मुझे अपने मम्मी पापा का सपोर्ट मिल रहा था, ना ससुराल वाले का सपोर्ट, ना ही हस्बैंड का सपोर्ट। मेरा हस्बैंड चेन स्मोकर था, वो बहुत ही अल्कोहल पी के घर आता था रात को, मुझे मारता था, पीटता था, बट मैं कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज ही ऐसा किसी की लाइफ में होता है। तो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन इन-लॉज हाउस। फिर कुछ ऐसी बात हुई कि उसने सोचा मैं एटलीस्ट अपने मम्मी पापा से तो शेयर करूँ कि मैं क्या फेस कर रही हूँ। तो उसने अपने मम्मी पापा को जाके, फैमिली को जाके बात बताई। तो वहाँ से उसको एक ही चीज़ मिली कि अगर शादी के बाद कुछ ऐसा होता है ना तो एडजस्ट होने में एटलीस्ट 1 साल तो लग ही जाता है। तो एक काम करो, तुम एक चाइल्ड को लाओ तो आप दोनों के बीच भी सब ठीक हो जाएगा और आपके इन लॉज भी हैप्पी हो जाएंगे। वो लड़की बहुत ही छोटी थी ना, एक टेंडर एज में शादी हो गई थी, ना कुछ समझ थी ना कुछ कोई आशा थी। फिर ऐसा हुआ कि वो लड़की प्रेग्नेंट हुई एंड शी गॉट अ फीमेल चाइल्ड। वहाँ से फिर उसको मार डांट पड़ना बहुत ही शुरू हो गया। इवन आई कुड ऐसा मैंने सुना कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला, प्रेगनेंसी का टाइम कैसा रहा? उसने बोला कि लड़के ने बोला, गलती से बच्चा रह गया है। सुन के भी कितना बुरा लगता है ना। और प्रेगनेंसी के टाइम पे उसकी जो जेठानी थी उसने स्टेयर से उसको धक्का दे दी थी। आज शी वॉज ओनली 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। वहाँ से उसको लगा कि कुछ प्रेगनेंसी के गलत सिम्टम्स में कॉम्प्लिकेशंस को फेस कर रही हूँ। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा सा रह गए हो, अदरवाइज आपका ब्लीडिंग शुरू हो गया होता तो ये बच्चा जी नहीं पाता। वो लड़की ने भगवान से प्रेयर किया कि जो भी हो ये बच्चे का क्या दोष है,
एटलीस्ट मुझे ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। फिर उसने अपने फ़ोन पति का चेक किया, सबको बताया दैट शी इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट सिनेरियो। वहाँ से भी पता चला उसके हस्बैंड का मल्टीपल अफेयर्स है। सास को बोला कि ये मुझे परेशान करता है, तो सास ने ऐसा जवाब दिया कि शादी करते ही किस लिए, इसीलिए ना, आपको अपने हस्बैंड को सहन करना ही पड़ता है। दिस वॉज अ वर्स्ट थिंग आई फेल्ट, बिकॉज अगर जो है ना फीमेल को सपोर्ट नहीं कर सकती है तो ये दुनिया में बाकी ही क्या है देखना बुरा। फिर धीरे धीरे वो फेसबुक थ्रू एक लड़के से कांटेक्ट में आई, बिकॉज यू नो यू आर नॉट गेटिंग लव एंड सपोर्ट फ्रॉम एनीबॉडी, यू आर नॉट गेटिंग अ लिसनर, तो आप कहीं ना कहीं तो जाने वाले हो। वो लड़की ने एक फेसबुक फ्रेंड उसका बना और वो फ्रेंड के साथ धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई, थोड़ा वो शेयर करना शुरू किया। वो लड़की को बाहर जाना घर से अलाउड नहीं था, बट वो सब्जी लेने के बहाने या कुछ ना कुछ जाके थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके आती, पानी पूरी खा के आती, या कुछ अपने लिए लेना है तो लेके आती, और अपनी बच्ची के लिए कुछ चाहिए तो लेके आती। ऐसे करके वो लड़की जो छोटी बच्ची थी वो 1 साल की हुई। फिर उसने सोचा कि अब ये 1 साल की है, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो आई शुड टेक सम स्टेप, क्योंकि जो मैं फेस कर रही हूँ मुझे नहीं चाहिए मेरी बेटी भी ये फेस करे। और वैसे भी कई इंडिया में ऐसे रीजन्स है जहाँ पर मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, तो वैसे भी वो बहुत फेस कर ही रही थी। तो उसने बोला कि मैं कुछ तो करना चाहती हूँ। तो फिर उसने वो फेसबुक वाला जो लड़का था, धीरे धीरे बातों में प्यार हो गया। उसने 1-2 बार चुप के मिलने से भी कोशिश करी, वो मिले भी सही, तब तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट वो लड़की ने नहीं बताया था कि मेरा फीमेल चाइल्ड मेरे पास है। वो बोल रही थी मैं कुंवारी हूँ, आई एम सिंगल, ये वो फेसबुक वाले लड़के से भी उसने झूठ बोला। फिर मुझे बोलती है उस टाइम पर वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आई थी, और वहाँ पर उसके मम्मी पापा या फिर मासी वगैरह को बात करके डिवोर्स का ऑलमोस्ट डन होना था, क्योंकि अगर यहाँ से डिवोर्स लेती तो ही वो लड़के के साथ शादी कर सकती। डिवोर्स का प्रोसीजर पूरा खत्म हो गया, जो पैसे का लेन देन था खत्म हो गया। वो फेसबुक वाले लड़के के साथ रिलेशन कंटिन्यू किया। उसने फिर मुझे आके बोला कि मैडम मुझे उससे शादी करनी है, जो लड़का है उससे, बट इवन वी आर हैविंग अ फिजिकल रिलेशन, तो बट मैं एक बात से टेंस्ड हूँ कि मैं मतलब आई हैव अ किड, मैंने बताया नहीं है उसे, तो मैं क्या करूँ, मैं बताऊंगी और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा तो। मैंने बोला कि तू कॉन्फिडेंस है, देखो कोई भी रिलेशनशिप है ना वो ट्रस्ट पर टिकता है। तो मैंने बोला अगर वो सच्चा प्यार करेगा तो तेरी डिग्निटी को भी मेंटेन करेगा, एक बार हिम्मत से तू जो भी है वो सिचुएशन बता दे। उसने हिम्मत करके वो सिचुएशन लड़के को बता दी। इवन दैट बॉय वाज गुड, तो उसने अग्री कर दिया। बट यहाँ से भी ऐसा था ना कि लाइफ यू टर्न लेने वाली थी, नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ नेगेटिव वे। जैसे ही वो लड़के को पता चला दैट शी इज हैविंग अ किड, उसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। वो लड़की उसके घर भी गई थी लड़के के, तब तक ठीक था, बट जैसे ये बात पता चली ना, वो जो फेसबुक वाला लड़का था उसकी मदर ने भी ये लड़की को मारना पीटना शुरू कर दिया। अभी तो शादी भी क्या, सगाई भी नहीं हुई थी। फिर वो लड़के ने भी उसको आधी रात को बीच रास्ते पर छोड़ दिया। तो वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर वो आधे रास्ते बैठी हुई थी, पता नहीं कहीं से उसको लिफ्ट मिली और वापस वो अपने घर पर आ गई। फिर वापस कंफ्यूजन में कि अब मैं क्या करूं। फिर कैसे भी उसके मम्मी पापा और वो जो फेसबुक वाले के लड़के के मम्मी पापा ने डिसाइड करा कि इन दोनों का हम लोग एंगेजमेंट करवा देते हैं। एंगेजमेंट तो हो गई दूसरे के साथ भी, बट वहाँ से भी सेम सिनेरियो ही उसने पैटर्न की वजह से अट्रैक्ट किया था। फिर मुझे बातों बातों में पता चला दैट दिस पर्सन इज हैविंग अ वेरी नेगेटिव माइंडसेट, इसीलिए वो जो पार्टनर भी अट्रैक्ट कर रही है ना वो नेगेटिव कर रही है। तो उसको हमने अपने सेल्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइज करवाई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करते हैं वो समझाया, खुद पर बिलीव, खुद पर भरोसा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सारा चीज किया और अफर्मेशंस देना शुरू किया। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आज भी बता रही हूँ, फिर अगर आप पॉजिटिव सोचते हो ना तो अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये सारा खेल थॉट प्रोसेस का है। मैंने भी अपनी लाइफ ऐसे ही चेंज करी है, मेरी टीम की लाइफ भी मैंने ऐसे ही चेंज करी। सो आई वांट यू गाइस अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करो। अगर आप बोल रहे हो ना दुख है, पैसे नहीं है, तो वही अट्रैक्ट करोगे। अगर बोलोगे कि हाँ सब ठीक चल रहा है, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो देना भगवान शुरू कर देंगे। वो लड़की के साथ बिल्कुल ऐसा ही करा, अफर्मेशंस के थ्रू सेल्फ हीलिंग करवाया, इनर चाइल्ड हीलिंग करवाया, और उसको बहुत सारा हमने टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, ये सारे टेक्निक्स को फॉलो करवा के एक कॉन्फिडेंस पर्सन बनाया। वहां से वो लड़की ने बोला मैडम नाउ आई एम 100% प्रिपेयर्ड।
वो लड़के के साथ भी नहीं जाना है, मैं खुद ही ये सारा मैनेज करूंगी, नहीं मम्मी पापा को इन्वॉल्व करना, क्योंकि मम्मी पापा तो वैसे भी मुझे बर्डन ही बोलते हैं। तो यू नो व्हेन अ गर्ल और अ बॉय इज नॉट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली तो जाएगा कहाँ, तीसरे पर्सन के पास ही जाएगा। बट यहाँ पे हमारे साथ उसको एक मदरली और एक फैमिली एटमोसफियर मिल रहा था, तो वो अपने आप पर उसने फोकस करना शुरू किया, वापस वो इन्फ्लुएंसर का काम उसने शुरू कर दिया, पैसे कमाना शुरू कर दिया, अपनी बेटी को अच्छे से प्री स्कूल में बिठाया, उसकी बेटी भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और बाद में इतने पैसे कमाकर वो रेंट पर अकेली रहने लगी। और उसके बाद उसकी लाइफ इतनी अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई है कि वो लड़की ने जो लड़के से प्रॉब्लम हुई थी सारे पुलिस केस करे, वो जीत गई, एंड नाउ शी इज़ अ सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर, अपना खुद कमा रही है, खुद खा रही है, और अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट करी है। पेरेंट्स सपोर्ट करना कभी कभार भूल जाता है, बट यू नो दैट कार्मिक थिंग्स नोबडी कुड चेंज। जो भी हुआ है एटलीस्ट फॉलो तो करिए, अपने बच्चों को समझिए तो सही, एटलीस्ट आपका बच्चा सुसाइड करने से तो बच जाएगा ना। पेरेंट्स से अच्छा दोस्त तो कोई नहीं हो सकता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग दोस्त की तरह रहते हैं, बट वो एक्चुअली रहना और कहना इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस। और अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना तो एज गैप भी बीच में नहीं आता है। सो यहाँ से एक मैसेज मुझे पर्सनली मिला, मैंने और अपनी टीम ने बहुत रिसर्च किया ऐसे केसेस पर, कैसे कौन सा और लोग हो सकते हैं, तो हमने वही किया है कि अगर एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग 100% हो तो कोई चीज़ बीच में नहीं आती है। और वो लड़की आज एकदम अच्छे से कमा रही है, उसकी बेटी भी सेफ जोन में है, और खुद का सब उसने खड़ा कर लिया है। तो अगर ये लड़की के पास कुछ था ही नहीं, और पैसे का भी प्रॉब्लम था, सपोर्ट भी नहीं था, इन लॉज का भी सपोर्ट नहीं था, उसने कुछ कर दिखाया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? एक बार निकलने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, जो डर गया समझो मर गए, या तो फिर डर के आगे जीत है। फॉलो क्या करना है आप पर डिपेंड करता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिसको ये स्टोरी सुनने की ज़रूरत है, वो बाहर निकलना चाहता है, तो प्लीज़ ये उनके साथ शेयर करिए। और कोई प्रॉब्लम में है अभी आपके आसपास, तो प्लीज़ उनको हमारा नंबर दीजिए। वी आर वेरी मच हैप्पी टू हेल्प देम। थैंक यू सो मच।